हेलो मैम, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। कल आई सर कोलकाता का रिजल्ट आया एमएससी में। और हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। लोकेश, रिया, ट्रीना। रीना इनका लिखा हुआ है बट इनका नाम ट्रीना है। और एक और है सुमन। तो पहले तो उन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और और बहुत सारी बधाइयाँ। और दूसरा, लोकेश का जैसे आप लोग को पता होगा कि इनका पहले भी आईएसआई में सिलेक्शन हो। आईएसआई में मेरिट लिस्ट में इनका नाम कितना रैंक है लोकेश? 27 या 28? व्हाट इज योर रैंक? 27। आईएसआई 27। आईएसआई मैथ में इनका ऑल इंडिया रैंक 27 है। इसके पहले इन्होंने आईसर भोपाल में इंटीग्रेटेड पीएचडी में इनका सिलेक्शन हो चुका है। और ट्रीना का ये पहला सिलेक्शन है। इसके पहले इनका शायद इंटीग्रेटेड पीएचडी में कहाँ हुआ था ट्रीना? एक और जगह आपने बताया था। आईसीएस में। आईसीएस में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस में। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये लोग हैं तो बड़ा अच्छा है। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा जो आगे मैथ्स में करियर बनाना चाहते हैं, अभी बीएससी में है और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पार्टिकुलरली दूसरे सब्जेक्ट से भी अगर आप स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि लोकेश जो है उनका मैथ्स के पहले फिजिक्स था एंड देन ही स्विच्ड। तो फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोनों को बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है रीना? आपको रीना ही बोलते हैं, अब यहाँ रीना दिख रहा है मेरे मुंह से, रीना ही निकलेगा। हाँ जी रीना, तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रही है से। हम्म। अच्छा। ठीक है लोकेश, कैसा? सर काफी अच्छा लग रहा है। हम्म। पहले ही दो सिलेक्शंस मतलब पहले ही दो जगह पे नाम आ चुका है काफी, और वो भी काफी अच्छी जगह है, और आईसर कोलकाता भी अपने आप में काफी अच्छा इंस्टीट्यूशन है। तो अच्छा लग रहा है। गुड है। पहले आपका वो शायद पूरा दाढ़ी वगैरह बढ़ गया था, अब आपने पूरा एकदम क्लीन कर दिया, पहचान में नहीं आ रहे आप। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही रखना है, जो प्रायोरिटीज हो लाइफ में पहले उस पर ध्यान देना है ना। बाकी चीज तो चलते रहती है लाइफ में। तो कहीं डिसाइड किया अभी तक लोकेश, कहाँ जाना है? सर ट्राई तो पूरे तरीके से आईएसआई का ही है, हम्म। बट करेंटली मैं जैसे वेट लिस्ट में हूँ, तो हम्म। सेकंड लिस्ट नेक्स्ट वीक तक ही आएगी। और चांस है, हो जाएगा अगर हो जाएगा। चांस है। यस सर। चांस है। एनीवे, हाँ जी। रीना जी आप बताएं, कैसा आपके लिए ये दोनों रिजल्ट कितना मायने रखता है? सर बहुत बढ़िया लग रही है। ऐसे कभी कहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो गया तो बहुत अच्छा लग रही है सर। कितना बहुत मायने अच्छा रखता है फीलिंग्स हो रही ये है। दोनों? ये दोनों रिजल्ट आपके लिए कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में? ये दोनों रिजल्ट कितना मायने रखता है? ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे जाके बहुत सीखने को मिलेगा मैथमेटिक्स के बारे में, कुछ जानने को मिलेगा। तो बहुत अच्छी लग रही है सर। हम्म, ठीक है, ठीक है, गुड है, बहुत अच्छा। तो हाँ, रीना आप बताओ, आप कहाँ से हो, कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हो, कहाँ से हो, थोड़ा बेसिक। हम्म। सर मैं वेस्ट बंगाल के नोदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं कोडिमपुर गर्ल्स हाई स्कूल से मेरे माध्यमिक हुआ। फिर मैंने वहाँ पे ही कोडिमपुर जगन्नाथ हाई स्कूल से मैंने एचएस कंप्लीट किया। फिर मैंने बहरमपुर गर्ल्स कॉलेज से मैंने ऑनर्स कंप्लीट किया। फिर अब तो यही चल रही है सर। और यहाँ का जर्नी कैसा रहा? सर आपके बारे में तो बहुत देर में मुझे पता चला, तो पहले पता चलती थी तो बहुत कुछ सीखने को मिलती थी, और भी ज्यादा कुछ। तो जितने दिन आपसे पढ़ा है सर, थियोरेम को कैसे ब्रेक कर सकती, कैसे छोटे छोटे theorem को कर सकते हैं, ये बहुत बहुत इस तुम्हारा बारे में तो पता था मैंने। तुम्हारा आवाज आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। काम करो, तुम ढंग के जगह पर हो जहाँ नेटवर्क सही हो। कुछ तुम्हारा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। मैं तुम्हें बाहर कर रहा हूँ, तुम ढंग के जगह पर जाओ जहाँ कम से कम नेटवर्क सही हो। ओके। हम्म। हाँ जी। आप बताएं लोकेश, कैसा? ये आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है और कैसे क्या आपने काम किया अभी तक? हम्म। यस सर। सर मैं दिल्ली से ही हूँ, हम्म। और ट्वेल्थ तक मैंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही कंप्लीट करी है।
हम्म। फिर ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स में किया है, दिल्ली हम्म। यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन कॉलेज से। हम्म। और फिर जब मैंने फिजिक्स से मैथ्स में स्विच करना चाहा तो फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था। हम्म। और हम्म। जिस दौरान मैं आपके साथ आपके इस इंस्टीट्यूशन के साथ था। हम्म। और अब मास्टर्स की शुरुआत हुई होगी गुड। आने वाले। तो आप रेगुलर रेगुलर बैच में थे राइट यहाँ पे, है ना? जी सर। जी सर। तो कैसा रहा एक साल का सफर, जो सोच के आए थे वो मिला आपको? जी सर। 1 साल का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। हम्म। शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थी और बट धीरे धीरे किस टाइप चलते। की प्रॉब्लम्स थे जो शुरुआत में प्रॉब्लम्स हुई, किस टाइप की प्रॉब्लम्स थी? सर सबसे पहले तो क्योंकि मैं नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मतलब फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि जो नए आइडियाज़ हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कैसे समझना है। टाइम उतना नहीं था। हम्म। टाइम सिर्फ ज़्यादा नहीं था, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी थी, और उसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी एक अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करना, जिसके लिए हम्म। प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी था। तो हम्म। शुरुआत में प्रॉब्लम आई उस एब्स्ट्रैक्शन को समझने में, उसको हम्म। ग्रास्प करने में, जो नए कंसेप्ट थे, नए आइडियाज थे, उनको समझने में। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पहले सुन रखी थी, बट एक कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीज़ों की। तो हम्म। बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करने में हम्म। प्रॉब्लम आई थी। तो और फिर फिजिक्स के दौरान नेचुरली। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कंटिन्यू करो बेटा, कंटिन्यू करो। हाँ जी सर, तो फिर नेचुरली क्वेश्चंस सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स टैकल करने में दिक्कत आती थी। हम्म। एक चीज मुझे ये बताओ, जब आप बीएससी आपने बताया स्टीफन से आपने बैचलर किया है, तो वहां जब आप जी फिजिक्स, सर। आपका ऑनर्स था राइट? फिजिक्स वाज जी ऑनर्स योर सर। सब, अच्छा। जी सर। तो जो फिजिक्स आप पढ़ रहे थे उस दौरान आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा, मतलब मैथमेटिक्स का क्या क्या सब्जेक्ट वहां पढ़ा? कुछ तो पढ़ा होगा, एक पार्टिकुलर मैथ का भी हाँ सब्जेक्ट जी। होगा, या फिजिक्स में ही कुछ मैथमेटिक्स तो? आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो मैथ के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता वहां पर। तो क्या क्या चीजें पढ़ी जो आपको ट्रिगर किया मैथ की तरफ आने के लिए? ओके। सर सर सबसे पहले हमारा फिजिक्स में एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिकल फिजिक्स करके, हम्म। जिसमें हमें वो चीज़ें सिखाई जाती है, मतलब टेक्निकली वो मैथ सिखाई जाता है जो कि फिजिक्स में पर्टिकुलरली यूज होगा। हम्म। तो उसमें ज़्यादातर अप्लाइड एरियाज की चीज़ें रहती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस काइंड ऑफ चीज़ें रहती हैं, ऑर्डिनरी पार्शियल, और कुछ फिर चीज़ें फोरियर एनालिसिस, अलग अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशंस, हम्म। इस तरीके की चीज़ें रहती है, क्योंकि इनका यूज़ पर्टिकुलरली क्वांटम मैकेनिक्स जैसे एरियाज के साइड में काफ़ी ज़्यादा रहता है। हम्म। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी है। हम्म। और उसके अलावा फिर हमें एडिशनल सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। हम्म। उसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ा है। वो खुद ये से दो पढ़ा था मेन। आपने? खुद से पढ़ा था या वहां पे कोर्स ऑफर हुआ था? वहाँ पे कोर्स ऑफर हुआ था, तो उस तो आप दौरान पढ़ा था मैंने। तो आप लोग के फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही हुआ था या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट हुआ था, आप लोग को वहां जाके कोर्स करना था? हाँ हाँ जी सर, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा का हमें कोर्स ऑफर हुआ था, वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफर हुआ था, इलेक्टिव्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको अपने जो भी फिजिक्स के बच्चे हैं उनको ही कंपलसरी था ये कोर्स करना? कंपलसरी तो नहीं था सर, चॉइस थी। और भी हम्म। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ने ऑफर किए थे, हिस्ट्री, आर्ट्स और पॉलिटिकल साइंस के हम्म। डिपार्टमेंट्स ने। उस हम्म। बार ही मैथमेटिक्स ने भी ऑफर किया था, तो हमें लग रहा था कि काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्ट भी है, तो वो लेना चाहिए, तो हमने लिया था। अच्छा, ऐसा भी होता है फिजिक्स वाले बच्चे जाके लिटरेचर में भी जाके हाँ जी। सर्च कर सकते हैं? थोड़ा बताओ यार वहाँ का क्या, कैसा क्या स्ट्रक्चर अच्छा। रहता है, जैसे थोड़ा डिटेल में ओके। बताओ, फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स या। ठीक है सर, तो हमारे 3 कोर कोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल। और सर जैसे शुरुआत में हमारे पास होता है मैकेनिक्स, मैथमेटिकल हम्म। फिजिक्स, हम्म। और एक दो और सब्जेक्ट्स रहते हैं जो टेक्निकल फिजिक्स के ही होते हैं। हम्म। तो 3 से 4 सब्जेक्ट्स ही रहते हैं पूरे ऑल थ्रू आउट 6 सेमेस्टर, आई मीन 3 साल तक। हम्म। हम्म। आपके 3 से 4 सब्जेक्ट फिजिक्स के ही रहते हैं। हम्म। फिर जो फिफ्थ सब्जेक्ट होता है वो एडिशनल सब्जेक्ट होता है। वो हम्म। आपको या तो फिजिक्स के ही डिपार्टमेंट से चूज करना होता है, या फिर हम्म। आपको जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है कॉलेज में वो ऑफर करते हैं। हम्म। उसमें आपकी चॉइस होती है कि आपको फिजिक्स का ही चूज करना है, या फिर जो बाकी डिपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं वो सही लगता है तो वो चूज करना है। हम्म। तो हमें था कि हम कोर कोर्सेज में फिजिक्स तो पढ़ ही रहे हैं, तो क्यों ना एडिशनल सब्जेक्ट्स भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। शुरुआत में उतना टाइम होता है कि हम देख सकते हैं। हम्म। तो उसमें हम पर्टिकुलरली मैथ्स डिपार्टमेंट जरूर ऑफर सब्जेक्ट करता था हमें। हम्म। हम्म। 6 सेमेस्टर तक, 3 साल तक मैथ्स ने जरूर ऑफर किया कोई ना कोई सब्जेक्ट। तो हम्म। हमने था कि अब लिटरेचर में तो उतना इंटरेस्ट नहीं था हमें, या हम्म। इकोनॉमिक्स वगैरह साइड।
तो हम फिर मैथ्स ही चुनते थे। हम्म। तो हम्म। इसी तरीके से फिर लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी मैथ्स ऑफर करता था, और अप्लाइड एरियाज में भी वो दोनों ऑफर करता था। हम्म। तो इस तरीके से फिर उन वो सब्जेक्ट्स जो ऑफर करते थे और हमें जो सही लगता था हम चूज करते थे। तो उसी तो ये दौरान ओवरऑल। आपको, हाँ तो हाँ उसी जी दौरान सर। आपका वो सब कोर्स करते करते एक तो था ही मैथ में, और वो सब मैथ का भी कोर्स करते करते कहीं ना जी कहीं सर। मैथ की तरफ आपका झुकाव हो गया। जी सर। गुड। और भी बच्चे होंगे जो मैथ से फिजिक्स में आना चाह रहे होंगे, या दे आर स्टिक टू फिजिक्स? हम सर ज्यादातर मैं जिन बच्चों को जानता हूँ वो फिजिक्स में ही है करेंटली। हम्म। मतलब तो मैं सिर्फ अभी एक अकेला हूँ जो मैथ्स में था। काउंटर बाकी एग्जाम्पल अब सब बने फिजिक्स में ही है। फिजिक्स फिजिक्स वालों ने समझाया नहीं बच्चे कि वो क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है उधर, इधर रहो अच्छे से। एक सेकंड ट्रीना, तुम क्या मोबाइल को ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, और रोटेशन ऑन कर लोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है? हाँ लोकेश कंटिन्यू। तो कुछ आपको किसी ने, सीनियर लोगों ने ज्ञान नहीं दिया, बेटा ये क्या कर रहे हो यार, तुम फिजिक्स छोड़ के मैथ में जा रहे हो? हाँ। हम सर सीनियर्स ने तो नहीं, पढ़ा क्लास के मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने बोला था कि क्यों जा रहा है मैथ्स में, फिजिक्स में हम्म। अच्छा हो तो रहा है, सब सही तो चल रहा है, हम्म। क्या दिक्कत है, हम्म। क्यों मैथ्स में स्विच कर रहा है। हम्म। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा उस साइड ज़्यादा हम्म। बढ़ते जा रहे हो उस साइड। फिर मैंने फिजिक्स को थोड़ा कम टाइम देना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे मैथ्स की तरफ ज़्यादा चलना गुड। शुरू कर दिया। तो यहाँ जो एक साल पढ़े, जो आपका रिक्वायरमेंट्स था, जो आप सोच के मैथ को आए थे कि यार मैथ में ये करना है, यहाँ जो आपने कोर्सेस अटेंड किए, जितने भी यहाँ कोर्सेस आपने पढ़े, तो कैसा लगा वो आपका डिसीजन? आपको लगा वर्थफुल था, या रिग्रेट हुआ कि नहीं यार वही ठीक था? हम्म। नहीं सर, डिसीजन तो आज अगर मैं एक साल बाद देखूँ तो मेरे को लगता है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन दिया था। हम्म। सारे जो भी कोर कोर्सेज थे, लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, एनालिसिस, स्पेशली एनालिसिस, वो सब इन डेप्थ पूरी तरीके से डिस्कस किए गए थे। हम्म। और ऐसे ही मैं भी चाहता था कि पूरा अच्छे से इन डेप्थ डिस्कशन हो। हम्म। एग्जाम तो ठीक है हो जाएगा, बट हम्म। एक अच्छे इन डेप्थ डिस्कशन होना जरूरी था उन सब्जेक्ट्स के बहुत बारे बढ़िया। में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। आते हैं तुमसे। अच्छा, और तुम्हारे दोस्त लोग भी कुछ फिजिक्स में ही हैं, मतलब फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, या इन जॉब क्या कर रहे हैं? जो बीएससी फिजिक्स के स्टीफन से, वो अभी क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब तो नहीं आइडिया होगा आपको, बट एक एवरेज आइडिया बता सकते हो? हम सर मेजोरिटी जिन बच्चों के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ वो तो फिजिक्स में ही है। हम्म। एक स्टूडेंट है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में है और बाकी सब फिजिक्स में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो लोग एमएससी कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड हाँ पीएचडी जी। कर रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन होगा? हाँ जी सर। यस सर। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं एमएससी, या बाहर जाते हैं लोग? हम सर वो जैसे जैम के थ्रू आईआईटीज में चले जाते हैं। एक हम्म। मेरा फ्रेंड जैसे आईएमएससी में है, एक बाहर हम्म। है, मतलब हम्म। जर्मनी में। तो इस तरीके से उनको जैसे ठीक लगता है वो चले जाते बहुत बढ़िया। ट्रीना, सुन रहे हैं आप? आवाज आ रही है यस ट्रीना सर। आपको? चलो फाइनली आप यहाँ भी यस आपका सर। नेटवर्क का इशू आ हो रहा है। रही। बट एनीवे, तो आप थोड़ा फिर से, कोई दिक्कत नहीं, अब चलो अब जैसा है इसी में बात करेंगे हम लोग। अपने बारे में फिर से बताओ ट्रीना, एक्चुअली आप। सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर। एक्चुअली मैं गांव में है तो इसलिए सर नेटवर्क का बहुत इशू हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, जैसा है इसी में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है? ओके। तो ट्रीना ये बताओ, जी अब सर। मैथ मैथ का तुम्हें कब लगा कि नहीं मुझे मैथ्स में ही करियर बनाना है, और आगे इसी में बढ़ना है? ऐसा तुम्हारे पास कब ख्याल आया? तुम और सब सेक्टर में भी जा सकती थी, बैंकिंग सेक्टर सेक्टर है, जॉब सेक्टर है, बीएड कर सकती थी, हायर एजुकेशन में ही क्यों आपको जाना है? क्या इसके पीछे का रीजन है? सर जब मैं मैथ में ऑनर्स कर रही थी तब जब लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, इन सब टॉपिक में पढ़ रही थी तो टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आ रही थी, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस में सब कुछ इंटर कनेक्टेड है एंड हम्म। सब कुछ लॉजिक लॉजिक बेसिक है। वो हम्म। इसके बाद में ये आती है, फिर इसके बाद ऐसे पूरा इंटर कनेक्टेड है। तो हम्म। इसलिए बहुत अच्छी लग रही थी हम्म। लॉजिक से पढ़ने के लिए। तो धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आगे आ ही गया ऑनर्स के टाइम में। फिर जैम जैम के लिए जब प्रिपरेशन कर रही थी तब हम्म। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रही थी हम्म। वो मैथ सॉल्व करने में एंड वो ट्रिक फ्रिक लगा के मैथ जल्दी जल्दी हो रही थी, वो बहुत अच्छा लग रही थी। तो इसलिए सोचा मैथ्स में इंटरेस्ट आ रही थी तो कर लूँ, थोड़ा पढ़ लूँ गुड। बाद में वो गुड अच्छे गुड। से।
तो जो यहाँ पे आप जुड़ी तो आपका मैथ का जो इंटरेस्ट था वो और अच्छा हुआ या डाउन हो गया? सर और अच्छा हुआ सर, इसलिए तो हाइजर मिला है सर, नहीं तो नहीं मिलती। सर आप पहले तो मैं सोचती थी कि थ्योरम बहुत भयानक है, मैं नहीं कर पाऊंगी अकेला अकेला वो। समटाइम्स मैं रटती थी थ्योरम। फिर सर और थ्योरम से बहुत डरती भी थी, थ्योरम को कैसे कर पाऊंगी मैं। और फिर आपसे जितने दिन भी पढ़ी है सर, वो आपसे सीखा है कि थ्योरम को जितना भी हम लोग भयानक समझते हैं उतना भी भयानक नहीं है। वो छोटे छोटे थिंकिंग से स्टेप बाय स्टेप वाइज भी थ्योरम को सॉल्व करी जा सकती है बहुत अच्छे से सर। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे एक बड़ा थ्योरम को सॉल्व कर सकते खुद से सर, ये सर आपसे बहुत सीखी है सर। वो आइजर के एंट्रेंस में मैंने अप्लाई किया, सर ने इसको ऐसे बोला था कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे सोचो, वो सोचने के इम्प्रूवमेंट सर हुई है सर। आप बेसिकली एक ऐसे जगह से हैं जहाँ पे, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है ढंग का। आई थिंक उसमें भी बहुत डिफिकल्टी है कि ढंग का आपके पास नेटवर्क भी नहीं होता है। तो ऐसी जगह पे आप पढ़ाई की हैं, यहीं से हाँ बैचलर वगैरह किया सर। आपने? हम्म। तो हाँ कभी सर, बीच यहीं से ही किया हूँ मैं तो। तो कभी कभी बीच में नहीं हाँ लगा सर, जब बीच में आपके क्लास में। हम्म। हाँ सर, आपके क्लास में भी बहुत नेटवर्क की इशू होती थी। आपको जब कुछ आंसर बोलने का था तब तो अटक जाती थी बात, नहीं आता काट के था। चली थी, ऐसे होते थे सर बहुत प्रॉब्लम। तो कभी बीच में नहीं लगा यार छोड़ तो इसको, मैं करते हैं एक्चुअली कुछ, कि कुछ जॉब का तैयारी करते हैं, क्यों इसमें इतना झमेला करना? नहीं सर, आपसे बहुत कुछ सीखती थी सर, इसलिए मन करता था चलो क्लास कर लेते, सर तो बहुत कुछ सिखा रही है तो बहुत अच्छे लगते थे सर। लोकेश, तो तुम्हारा क्या टेक ऑन है ऐसे जब स्टूडेंट करते हैं जहाँ ढंग का नेटवर्क भी नहीं है, राइट? आप देख रहे होंगे ये बात कर रही है, ढंग से आवाज भी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे गांव में रह के ये लोग बच्चे अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है एज अ बैचमेट, एज अ इंसान, क्या चलता है दिमाग में? अम, सर कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग वाकई पैशनेट है मैथ्स को लेके। हम्म। और जो इनका गोल है, जो भी मतलब इनका गोल रहता है, चाहे वो ये एग्ज़ाम हो गया या कुछ भी हो गया, उसको हम्म। लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। इन्हीं पर हम्म। इनका पूरा ध्यान है। बाकी हाँ, हम्म। प्रॉब्लम्स हैं। इनके हम्म। पास हो सकता है ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ ना हो, इंटरनेट कनेक्शन, खाना या हम्म। पीना उतना ज़्यादा अच्छा ना हो। हम्म। तो फिर भी ये एक बेटर गोल की तरफ हमेशा इनका अच्छा एम रहता है, तो उसको देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि बाकी सारी प्रॉब्लम्स इनके लिए इतनी मैटर नहीं करती है जितना ज़्यादा बट इनके लिए एक जो बेसिक पैशन है। बेसिक इंटरनेट नहीं है वहां पर, बताइए। अभी क्या छत से आगे नीचे बारिश हो रही थी क्या वहां पे? नहीं सर, छत पे अच्छे नेटवर्क नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा नीच में आ जाइए तो थोड़ा नेटवर्क मिल जाए, तो इसलिए नीचे आ गए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात, अब जहाँ हो वहीं पर बैठ जाओ। वहीं पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे हम लोग इसी में कर लेंगे। तो ट्रीना, और सब भी तुम्हारे दोस्त लोग, आईएसआई में देखो, इसका आईएसआई में 27 रैंक है, एक दो लोगों का रैंक 19 आया, मांगली का एक का 22 आया, किस्मत का एक का 23 आया, और एक का ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक 1 आया। ऐसे भी बच्चे हैं सब गए। कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारे बैचमेट्स लोग अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आईएसआई में? आप भी आए थे उसी उम्मीद से, तो कैसा लगता है ये सब चीजों को देख के? हाँ सर, बहुत अच्छे लगते हैं वो काबिल भी है उसके, तो उसको इसलिए ही मिला है। मैं जब क्लास में थी तब देखती थी लोकेश एंड बाकी सब बच्चे बहुत अच्छे से ट्राई करते थे सब कुछ, तो हम्म। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि ऐसे ही ट्राई करना चाहिए सब क्वेश्चन, एक बार देखते ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, बार बार ट्राई करना चाहिए हर क्वेश्चन को। तो वो हम्म। सीखने को मिला सर, बहुत अच्छे लगते हैं सर, वो भी काबिल भी है इसके। गुड, तुम भी बहुत काबिल है, ठीक है। और अपना सोच समझ के डिसीजन लेना है कि तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है। अपना ठंडे दिमाग से जी तुम्हें सर। अपना सोचना है कि तुम्हारे लिए कहाँ बेटर रहेगा, कि आई सर कोलकाता जाना है, या अपना जो एक तुमने और इंस्टीट्यूट बताया, क्या क्या नाम बताया, इंटीग्रेटेड आईसीएस। पीएचडी, आईसीएस, तो जहाँ, आईसीएस। हाँ, तो जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ आपको जाना है, जहाँ आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, है ना। या कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल पाए, अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है,
तो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड चूज, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट अपने आप में अच्छे हैं। इट्स अप टू यू, राइट, है ना? आ, यस तो जो सर। बच्चे वीडियो देख रहे हैं त्रीना, उनको कुछ आप बताना चाहोगे, उनको कुछ सजेशन देना चाहोगे जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए? आई सही आपका भी नहीं निकला, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका आईसर नहीं निकला होगा, कहीं अच्छे आईसर में एडमिशन नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छा मेहनत किया होगा, कुछ ना कुछ लैक रहा होगा। तो बताओ, उनको कुछ आप सजेशन देना चाहोगे? यू वांट टू गिव सम सजेशन? सर अब मैं यही बोलना चाहूंगी कि थ्योरम को अच्छे से पढ़ो, बेसिक को पहले बेसिक को ठीक, बेसिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बेसिक को अच्छे से पढ़ो, फिर डेफिनेशन वगैरह को अच्छे से समझ के पढ़ो। फिर थ्योरम को देखने के बाद इतना भी डरने की कोई बात नहीं है। वो थ्योरम एक्चुअली उतने भी ज्यादा टफ नहीं है। वो डेफिनेशन से और बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट से स्टेप बाय स्टेप वाइज सोचने के वजह से हो जाती है, उतना भी टफ नहीं है थ्योरम। यही बोलना हम्म। चाहूंगी, और बेसिक को क्लियर करना चाहिए अच्छे से सबको। गुड। तुम्हारा बेसिक कितना क्लियर हुआ? पहले यहाँ से जुड़ने से पहले तुम्हारा बेसिक्स कैसा था, और यहाँ पे पढ़ने के बाद बेसिक्स में क्या अंतर आया तुम्हारा? सर यहाँ के आपसे पढ़ने के बाद वो बेसिक तो अच्छे से ही हुआ, बेसिक तो इम्प्रूव हुआ, बेसिक में बहुत ही इम्प्रूव हुआ सर। हम्म। थोड़ा और करना है, और करना है, ठीक है? इतना भी इनफ नहीं है, यस मुझे लगता सर। है और हाँ करना सर। होगा आपको। हम्म। हाँ सर, करना लोकेश। होगा सर, आपसे बहुत तेज ज्वाइन की इससे। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ जी लोकेश। तो क्या लगता है लोकेश, गाइडेंस गाइडेंस कितना मायने रखता है आपके लिए? हाँ। सर एक सेकंड, ट्रीना ट्रीना आप म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ बेटा, म्यूट हो जाओ। रुको, या तो मैं ही म्यूट कर देता हूँ आपको। म्यूट हो जाओ। हाँ जी, हाँ क्या लोकेश, हाँ जी सर। आपके लिए गाइडेंस कितना मायने रखता है? सर मेरे लिए तो गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, स्पेशली हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट स्ट्रीम से आते हैं और फिर एक डिफरेंट स्ट्रीम में स्विच करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही ऐसा अननोन सा लगता है जब हम पहली बार ही आते हैं। तो गाइडेंस वाकई में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे स्टेज पर हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। और इनफैक्ट जो बच्चे ऑलरेडी भी मैथमेटिक्स में हैं उनके लिए भी गाइडेंस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम जिस बंदे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उस वो उन प्रॉब्लम्स को या उन चीज़ों को ऑलरेडी फेस कर चुका है। तो उसके पास उन चीज़ों को फेस करने का या उन प्रॉब्लम्स से जूझने का एक एक्सपीरियंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकता है उस प्रोसेस के दौरान। तो गाइडेंस ओवरऑल काफ़ी ज़रूरी है। गुड, गुड लोकेश। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें थोड़ा सा निकल के आती हैं, मतलब लोकेश, कि मतलब आदमी जब पढ़ता है तो उसको किस स्टेज पे लगना चाहिए कि मुझे गाइडेंस लेना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, राइट? एक डायलेमा में आदमी रहता है। कभी कभी आपको भी खुद से लगता होगा, जैसे कुछ आपके दोस्त होंगे सेल्फ स्टडी से भी किए होंगे आपने फिजिक्स में ही, कुछ होंगे कि नहीं यार, चलो मार्क्स मेरे अच्छे आ रहे हैं, सीजीपी मेरे अच्छे हैं, बट मुझे हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं पॉइंट पे लगता है। तो किस पॉइंट पे एक लगता है कि हाँ, एक गाइडेंस का रोल अब है, अब जरूरी है, लोकेश? अम, सर किसी भी इंडिविजुअल को उस पॉइंट पे लगना चाहिए कि गाइडेंस उसके लिए ज़रूरी है, स्पेशली वो पॉइंट जहाँ पे वो वीक है। तो हम्म। जैसे आपने कहा कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सीजीपी अच्छी है, बट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग ही होता है। हम्म। उसमें वो चीज़ें नहीं देखी जाती हैं जो आपके सीजीपी कितने अच्छे हैं या मार्क्स कितने अच्छे हैं, आपने क्लास में कैसे परफॉर्म किया है। तो कई स्टूडेंट जैसे मैंने देखे कि वो उसमें उतना अच्छा नहीं थे मार्क्स एग्जाम वगैरह में जो यूनिवर्सिटी के होते थे, बट वो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। और कई हम्म। स्टूडेंट्स थे जो एंट्रेंस एग्जाम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, बट क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे और काफ़ी अच्छे हम्म। से हम्म। इन्वॉल्व होते थे। तो हम्म। मेन गाइडेंस की ज़रूरत उन्हें तब लगनी चाहिए जहाँ पे उन्हें ये रियलाइज़ हो कि एक कॉमन प्रोसेस है जहाँ पे हम्म। से सबको गुजरना है, और उस कॉमन प्रोसेस में उनका क्या वीक पॉइंट है। हम्म। अगर आप एग्ज़ाम फेस करने में कोई दिक्कत फील करते हो तो वहाँ पे गाइडेंस लेना ज़रूरी है। हम्म। या जहाँ पे भी उनको लगता है कि उनकी वो कमज़ोरी है, तो उस पॉइंट पे ज़रूर उन्हें उन्हें अगर लगता है कि उनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पे गाइडेंस लेना ज़रूरी है। या कहीं पर भी जहाँ पे उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम वाले पॉइंट के अबाउट उन्हें गाइडेंस लेना ज़रूरी है। गुड, गुड। रीना, तुम्हारे लिए गाइडेंस कितना मायने रखता है?
अनम्यूट करो बेटा, तुम्हारा म्यूट है। बोलो। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है तुम्हारा हेडफोन हेडफोन निकल चुका है आवाज। हाँ बोलो। हाँ सर, सुन पा रही हैं? हाँ हाँ सुन सर, रहे सुन। वो गाइडेंस, सर गाइडेंस तो बहुत जरूरी है। गाइडेंस गाइडेंस एक डायरेक्शन दिखाते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट जब अकेला होते हैं ना, अकेला कुछ प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत सारे रास्ते लगती है, ये रास्ते में चलो, ये से ज्यादा अच्छे होगा, तो वहाँ पे चलो। तो सब रास्ते ट्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी होते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता है। तो हम्म। एक गाइडेंस हो, तो एक सर हो तो आपके जैसे, तो अरे एक सही डायरेक्शन मिलते हैं। हम्म, तो सर बहुत एक बढ़िया। सही डायरेक्शन मिलते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी स्टूडेंट को उसके गोल अचीव कर सकते। सर आपके हिंदी आते ही नहीं मुझे ठीक से, इसलिए मैं सब फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रही पा रही हूँ। अब बांग्ला में बोल दो, बांग्ला में बोल दो, तुम्हारा मदर टंग बांग्ला है ना। हाँ आमी सर। आमी आमी बुझते बाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हम्म। बोलो बोलो। স্যার ওটাই বলছিলাম যে हम्म। স্যার থাকলে সবকিছু ভালোভাবে একটা সঠিক পথে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায় নিজের গোলের দিকে। অনেক হেল্প हम्म। হয় সেই জায়গাটায় পৌঁছতে। আর অনেক বইয়ে যেমন আমরা অনেক জিনিস সহজ ভাষায় বুঝতে পারি না, কিন্তু हम्म। স্যার থাকলে অনেক হয়তো 4-5টা বইয়ের একসাথে নলেজ স্যারের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি। তো हम्म। এটা একটা স্টুডেন্টের জন্য গ্রেট অপরচুনিটি। गुड गुड गुड। और कहीं भी जाएंगे लोकेश रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज कुछ भी हो किसी भी स्टेट का, वहाँ का जो इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज होगा मोरल लेस बंगला ही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आपको वहीं से मिलेंगे रिसर्च लाइन में। ये आपने फील किया कि नहीं किया लोकेश, कहीं भी गए इतने जगह। यस सर, मतलब जहाँ पर भी गया, जैसे 2 बार तो मैं कोलकाता ही गया था। तो हाँ वहाँ पर भी मतलब खैर वहाँ तो बात अलग है, बट भोपाल और पुणे में भी मैंने देखा था हाँ पुणे में दिखा, हाँ मतलब कि बातचीत मतलब से अब 50%। मतलब 50%, हाँ। 50%। मेजोरिटी 50%। मान तो मान लो बंगाली अगर क्राउड चार होता बच्चे या 10 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो 10 में से 5 बच्चे आपको बंगाल या है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड मिलेंगे वहां से। हाँ यस क्या सर। क्या ऐसा है, इसका जवाब ट्रीना दे सकती है हमें क्या? ट्रीना वहां पर क्या है ऐसा, बच्चे हायर एजुकेशन में क्यों मूव करते हैं बंगाल से, क्या रीजन इसके पीछे, कुछ तो रीजन होगा। सर रीजन क्या अभी है? आप। बंगाली को अच्छा लगता है रिसर्च वगैरह। हाँ चलिए, बढ़िया बात है। ठीक है लोकेश, तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग अब अच्छा कीजिएगा और जो सही डिसीजन हो लोकेश वो करना है, ओके। तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं लोकेश, उनको कुछ सजेशन देना चाहोगे आप, यू वांट टू गिव सम सजेशन। सर एक इम्पोर्टेंट सजेशन यही है कि गिव अप नहीं करना है, हम्म। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। हम्म। अगर उस चीज़ पर आप पूरा फोकस बनाए रखो तो उस चीज़ पर हो सकता है कि कभी रिजल्ट ना मिले इमिडिएटली जब आपने सोचा हो कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, तो हम्म। उस वक्त पे भी गिव अप नहीं करना है। वो मोर और लेस एट सम टाइम आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा ही मिलेगा। गुड गुड है। ठीक है ट्रीना, बहुत अच्छा, तुमने भी सजेशन दे दिया था कि बढ़िया से पढ़ना है, राइट है ना। गुड। एंड यस सर। लोकेश, यहाँ के बारे में कुछ बोलना चाहते हो फाइनली, यू वांट टू से समथिंग, तुम्हारा कुछ अपना जो मन में हो। यहाँ अच्छा इंस्टीट्यूट के बारे में हाँ सर। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ अच्छा जहाँ तुम पढ़े हो, हाँ। अच्छा। सर मैं तो इस पूरे 1 साल के बाद जब देखता हूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल थैंक हूँ यू। कि आपने मेरी मदद करी इस पूरे जर्नी के दौरान। तो शुरुआत में मेरे को 1-2 बार ही लगा कि छोड़ देना चाहिए, मेरे को नहीं हो पा रहा है। और उस वक्त मेरे को लगा कि अचानक से कई सारी चीज़ें आ रही हैं कि छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं होता, अगले साल दोबारा देख लूंगा। शुरुआत में ऐसा फीलिंग आता था, हम्म। बट हम्म। फिर अगले दिन मेरे को लगता था नहीं, जब मेरे को करना है ये तो फिर यहीं से करना है और यहीं यही करना है। तो फिर हम्म। वो फीलिंग हट जाता था, फिर दोबारा वहीं पे ध्यान चला जाता था मैथ्स पे। तो गुड। तो उसके लिए थैंक यू सर। वो जो फीलिंग आता था छोड़ देता हूँ, किस वजह से आता था, मतलब मैथ नहीं होता था या क्या रीजन क्या था? सर मेन रीज़न मुझे उस वक्त ये लगता था कि शुरुआत में अचानक से काफ़ी सारी नई चीज़ें आ गई हैं और टाइम हम्म। उतना नहीं है।
तो उस नेचुरल रीजन की वजह से ये लगता था। पार्टिकुलर जब रियल एनालिसिस वगैरह मैट्रिक्स स्पेस ये सब चीजें जब बहुत ज्यादा आई होंगी तो मेरे ख्याल से तब आपको ये सब फील आया, लीनियर या अलजेब्रा कहाँ पे ये सब फीलिंग आया? सर नहीं, रियल तक तो मैं उस चीज़ से काफ़ी यूज टू हो चुका था उस फीलिंग अच्छा, से। लीनियर में रियल, वेक्टर स्पेसेस वगैरह जब आए होंगे तब हाँ मेरे जी, ख्याल से, हाँ right? हाँ, तब जब मतलब पहले हफ्ते में या शुरुआती दिनों में आया था, तब की बात है। फिर तब उसके बाद तक तो काफ़ी अच्छे से समझ चुका था चीज़ों को, उसमें प्रॉब्लम नहीं गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू लोकेश। बहुत खतरनाक रिसर्चर बनोगे आप, ठीक है? मैथ्स से जितने भी फिजिक्स से मैथमेटिक्स जितने भी लोग आए ना, चाहे हरिश्चंद्र सर हो और भी लोग हों, वेरी गुड रिसर्चर। ठीक है रीना, आप भी कुछ बोलना चाहते हो? यू वांट टू से समथिंग? यस सर। हम्म। आपसे पढ़ के सर बहुत कुछ सीखा है मैंने, हम्म। थ्योरम के बारे में एंड बेसिक को कैसे क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में बहुत चलो कुछ सीखा है सर। सब स्टूडेंट ऐसे ही चलो, सीखना ठीक चाहिए। ठीक है। मुझे आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग फ्यूचर में आगे अच्छा करें, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं होपफुली आप लोग इनसे सीखे होंगे, और जरूर सीखिए। बहुत लोगों के लाइफ में अपना अपना फेलियर आता है। मैं बता दूं, लोकेश का जैम में बहुत अच्छा रैंक था भी नहीं, राइट? लोकेश, व्हाट वाज योर रैंक? प्लीज है। मेंशन बेटा। सर 1503। 1500 रैंक था इनका, बताओ। 1500 रैंक, और इसने आई एस आई में रैंक 27 लाया है। आईसर भोपाल में इनका सिलेक्शन हो गया इंटीग्रेटेड पीएचडी में। इधर आईसर कोलकाता का रिटर्न, आईसर कोलकाता का रिटर्न मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव पेपर था, सब्जेक्टिव यस था या? सर, कंप्लीट तो सब्जेक्टिव पेपर। बताइए। तो इसीलिए जो बच्चों का रैंक खराब आया है ना, मैं उनको बता दूं, ये सब चीज कुछ मायने नहीं रखता। वो ऑब्जेक्टिव पेपर एग्जाम है, अगर आपके पास जनरली नॉलेज है ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे जगह होगा। देखिए इन्होंने जहां जहां नॉलेज बेस्ड एग्जाम था, चाहे सब्जेक्टिव पेपर जहां जहां था, वहां इन्होंने झंडे गाड़े हैं। दैट्स कमेंडेबल। ऐसे ही आगे बढ़ना है लोकेश, और खूब अच्छा काम करना है। आप थोड़ा और फाउंडेशन पे काम करना है, जहां भी आप जाओगे वहां तो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है ट्रीना, और मस्ती से काम करना है और मैथ आगे बढ़ना है, ठीक है? बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग भी अगर इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग भी उस चीज़ से जूझ रहे हैं और यू नीड ए सपोर्ट, तो यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए novelforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।